कानून व्यवस्था तो था ही नहीं। अगर उसको स्वर्णिम युग लगता है उनको, तो उन राक्षसी प्रवृत्तियों को समझाइए। क्या उसी युग में जाना चाहते हैं फिर से? क्या उसी युग में कहते हैं कि आ जाए कि बिहार फिर से फर्श से अर्श का सफर तय कर ले? वो तो चाहते ही हैं, कहे ना, जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी हो वो चाहते हैं कि लूट पाट चुके हमारा राज्य आ जाएगा, हम सब लूट लेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, अक्सर हम आते हैं विधानसभा इलेक्शन को लेकर बातें करते हैं, लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी हमने बहुत सारी बातें की थी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हम इस वक्त उपस्थित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के ही कद्दावर प्रवक्ता राकेश सिंह जी मौजूद है। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चलिए, आज बात करते हैं बिहार के भविष्य को लेकर। क्या होगा बिहार का भविष्य? क्योंकि पिछले 10 से 15 साल या फिर कहे दशकों से हमें 1 से 2 मुख्यमंत्री ही देखने को मिल रहे हैं। बीच में जीतन राम मांझी का हम जिक्र ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप समझ रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या होगा बिहार का भविष्य, क्योंकि बिहार सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। फिर भी अभी तक बिहार को इस स्तर से देखा जाता है, इस नज़रिए से देखा जाता है कि लोग बिहार को कभी उचले स्तर तक देख ही नहीं पाते हैं। क्या कुछ कारण रहे हैं इन पिछले सालों में? देखिए, बिहार का भविष्य सुनहरा है। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो बिहार में अगला जो 2025 में चुनाव होने वाला है, 25 में भी एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी ही होंगे, उम्मीदवार नहीं होंगे। एनडीए तो जो कहती है जनता भी उसी को मोहर लगाती है, चूँकि एनडीए का निर्माण ही जनता की आकांक्षा इच्छा के अनुरूप हुआ है। हम जनता के सेवक हैं, तो हमको तो जनता का जो आदेश होता है उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। बिहार, आपको बता दें, बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, ये सब यहीं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, माता जानकी, तो स्वर्णिम भविष्य रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन यही अगर स्वर्णिम इतिहास की हम बात करते हैं आपके विपक्ष के कार्यालयों में जाकर, तो वो कहते हैं कि भैया स्वर्णिम इतिहास तो रहा है, लेकिन वही 15 साल रहा है जब हमारे लालू जी और हमारी राबड़ी देवी, हंस रहे हैं आप, वो कहते हैं ऐसा। शर्म नहीं आता है उन लोगों को? उन 15 वर्षों में जब बिहार के लोग जब भी कहते थे, कहीं जाते थे बाहर में, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, खैर प्लेन में तो बहुत कम ही लोग चढ़ पाते थे, ऐसी स्थिति, ऐसी हालात बना दिया था। सड़कें क्या बसों में भी नहीं चल पाते थे। सड़कें वीरान रहती थी। पूछिए उन लोगों से, सड़कें वीरान रहती थी, महिलाएं सड़कों पर नहीं निकलती थी डर के मारे। बच्चियां कॉलेज स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल ही नहीं जाती थी, कॉलेज की तो बात छोड़ दीजिए। विश्वविद्यालय का स्थिति शिक्षा का सबसे चौपट था, कानून व्यवस्था तो था ही नहीं। अगर उसको स्वर्णिम युग लगता है उनको, तो उन राक्षसी प्रवृत्तियों को समझाइए कि क्या उसी युग में जाना चाहते हैं फिर से? क्या उसी युग में कहते हैं कि आ जाए कि बिहार फिर से फर्श से अर्श का सफर तय कर ले? वो तो चाहते ही हैं, कहे ना, जिनकी प्रवृत्ति राक्षसी हो वो चाहते हैं कि लूट पाट चुके हमारा राज्य आ जाएगा, हम सब लूट लेंगे। डॉक्टर को लूट लेंगे, इंजीनियर को लूट लेंगे, प्रोफेसर को लूट लेंगे, व्यवसायी को लूट लेंगे। सब भाग गए थे बिहार से। यही राज था ना उनका 15 वर्षों का। 15 वर्षों में तो यही हुआ था। अगर ये स्वर्णिम काल लगता है तो एकदम मान लीजिए कि पूरी मानसिकता उनकी राक्षसी है। क्योंकि राक्षसों को उजाला पसंद नहीं होता है, राक्षसों को अंधकार पसंद होता है। अंधेरे में लूटपाट करेंगे, छिनतई करेंगे, डकैती करेंगे। वो बिहार को फिर से अंधेरे में ले जाते थे, ललटेन लेके चलते हैं। एकदम से लगता है जैसे किसी का दिमाग ही काम नहीं करता हो। इस युग में भी ललटेन लेके चलता है। वो तो बोलते हैं कि जमीन से जुड़े हुए जहाँ पूरा दुनिया रोशनी से नहाया हो, केवल उजाले ही दिखते हों, वहाँ ललटेन लेके चलता है। ये सब कोई ललटेन युग में देश को ले जाना, राज्य को ले जाना चाहता है। अब अभी सब होने वाला नहीं है। कहे ना कि बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा है। अब तो भूतो न भविष्यत, अब तो कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा, असंभव है।
लालू जी सोचते हैं हमारा राज आ जाएगा, असंभव है, नहीं आएगा। एकदम कल्पना मत करिए। आपका राज तब आएगा जब अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे। विचार में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा आपकी राज आने वाली नहीं है। अच्छा, ये राकेश जी एक सवाल करेंगे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर हम चल रहे हैं और नीतीश कुमार ही बिहार को आगे बढ़ाएंगे, मतलब कुछ सालों तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अगर हम धरातल पर उतरकर लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा सीएम को आप देखना चाहते हैं, तो आपके एनडीए से ही नाम निकल कर सामने आता है, लेकिन नीतीश जी का नहीं, नाम आता है चिराग पासवान का। तो क्या चिराग पासवान को थोड़ा आप लोग पेंडिंग में रखिएगा अभी, क्योंकि जनता तो चाहती है भैया चिराग पासवान को। देखिए अभी आप वास्तव में कुछ ही लोगों के बीच गए। खैर जनता तो जनार्दन है, जनता का जो आदेश होता है वही हम लोग करते हैं। लेकिन जनता को भी पता है कि इस 15-17 वर्षों में एनडीए की सरकार, नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार के इतिहास को बदलने का काम किया। इतिहास मतलब वो इतिहास जो जंगल राज वाली जो कहानी बन रही थी, इतिहास लिखे जा रहे थे, उसको बदलने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। कितनी सड़कें बनी हैं, बड़े बड़े पुल बने, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग काम किया है। आज फराटेदार ढंग से तीन घंटे में राज्य के किसी कोने में पहुंच सकते हैं। कल एक व्यक्ति बोल रहे थे कि हम लोगों को सिवान और गोपालगंज से आने में 8-8 घंटे लगते थे, 8 घंटे लगते थे, और आज हम लोग 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। ये विकास हुआ है, ये विकास नीतीश कुमार और उनकी नेतृत्व वाली भाजपा जदयू की सरकार ने किया है। इसलिए कोई मुगालते में न रहे। फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। अभी इधर उधर की बातें सोचना छोड़ दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत लंबे वक्त है, कुछ लोगों को इंतजार भी करना चाहिए। कुछ लोगों कौन? हमने कहा ना। और अगर वास्तव में बिहार का सेवा करना चाहते हैं तो बिहार के लोगों से जुड़िए, बिहार के लोगों के कष्ट को समझिए, बिहार के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत हो गई है, बिहार को लूट लीजिए, अपना पॉकेट भर लीजिए, अपने खानदान की पार्टी बना लीजिए, सारे पद अपने घर में बांट लीजिए। ऐसे लोगों को बिहार की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल लेंगे राकेश जी आपसे, ज़्यादा समय ना लेकर। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कहा था कि अगस्त सितंबर तक आपकी सरकार जो है वो गिर जाएगी, क्या उनका पूरा का पूरा निशाना नीतीश सरकार पर था? क्योंकि ये आपके विपक्ष के ही नेताओं की तरफ से बयान सुनने को मिलते हैं कि जितना खुशी मनाना है बीजेपी वाले मना ले, क्योंकि नीतीश कुमार पर जितना भरोसा वो कर रही हैं, धोखा तो मिलेगा। और लालू प्रसाद यादव ने जो कहा है कि 2-3 महीने के अंदर सरकार गिरने वाली है, क्या उनका नीतीश कुमार को लेकर ही कोई बयान था? लालू प्रसाद जी इसी प्रकार से सपने देखते रहते हैं। नीतीश जी ने कह दिया अब इनके साथ नहीं जाने वाले, अब उनके सपने हकीकत में नहीं बदलने वाले। नीतीश जी ने तय कर लिया। नीतीश जी ने कई बार कहा कि हम 2-2 बार गए, चाहे कि ये लोग अच्छे नेता बन जाएं, बिहार के विकास में सहभागी बने, मौका दिया, सुधरने का मौका दिया, कुछ बनने का, कुछ करने का मौका दिया। लेकिन किसी लेमैन से कुछ कोई अपेक्षा करिएगा, ये संभव नहीं है। और राजनीति के लिए लेमैन ही हैं ये लोग। राजनीति वाले, इनको चाहिए ले लाओ, देने की चीज़, जिसको इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा होगी, वही नेता बनेगा, वही सेवक बन सकता है। इन लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ही कद्दावर प्रवक्ता माने जाते हैं भाजपा के, और उन्हीं से हमने बातचीत की। आखिर बिहार का जो पास्ट रहा है, भूत रहा है, उससे भविष्य में क्या असर पड़ेगा, जो विधानसभा इलेक्शन है वहाँ पर किसको लेकर ये चलेंगे। साथ ही हमने इनसे जिन मुद्दों पर वार्ता किया, इन्होंने जो भी कुछ उत्तर दिया आप वीडियो में देख सकते हैं।